दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत यह है कि वो फिलहाल सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का झंझट और पार्टी के अंदरूनी झगड़ों को सुलझाने में बिजी है। हिमाचल प्रदेश में डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 48 घंटे की मशक्कत के बाद दावा किया है कि सारा झगड़ा सुलझ गया। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बीच सुलह हो गई है और अब सरकार को कोई खतरा नहीं है। इससे पहले स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी। जिन विधायकों की मेंबरशिप गई है वो सारे के सारे प्रतिभा सिंह के कैंप के हैं। इसलिए प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह परेशान हैं, असमंजस में हैं। अब उनका गुट कमजोर हो गया है। सुक्खू ने भी आज आलाकमान को दिखा दिया कि अभी भी उनके साथ 32 विधायकों का सपोर्ट है। इसीलिए उनकी कुर्सी पर मंडराने वाला खतरा फिलहाल टल गया है। जब सारी स्थिति साफ हो गई तो भूपेंद्र हुड्डा, डीके शिव कुमार और भूपेश बघेल ने एक बार फिर सुखविंदर सुक्खू और प्रतिभा सिंह को बुलाया, साथ बैठाकर बात की और तय यह हुआ कि सरकार और संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन जरूरी है। इसके लिए कमेटी बनेगी जिसमें चीफ मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा 3 मेंबर होंगे जिनके नाम हाईकमान तय करेगा। जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, पार्टी को बड़ा अफसोस है कि हमने एक बहुत सीट थी जो हमारी मानी जा रही थी पक्की, वो खोई। किन कारणों से खोई है वो सबको मालूम है और उनकी चर्चा भी हुई है। और इसके बाद आज हमने सबसे चीफ मिनिस्टर से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है। सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं और ये फैसला किया है आगे से एक होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। इन बातों के साथ साथ ये भी हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 6 मेंबरों की। उसमें पीसीसी प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर व अन्य मेंबरों को जो है दिल्ली से जो अनाउंस किया जाएगा। इनका काम रहेगा आपस में सहमति बनाना, कोऑर्डिनेशन करना। और ये भी फैसला हुआ है कि भाई कोई भी विधायक और ये अपना पीसीसी या जो हमारे पदाधिकारी हैं पीसीसी के, कोई भी पार्टी के बारे में, अंदरूनी बात के लिए या सरकार के बारे में कोई प्रेस में नहीं जाएंगे। दिस इज बैड न्यूज फॉर यू, यू विल नॉट गेट एनी न्यूज। हालांकि हुड्डा जितने सरल लफ्जों में सुलह की बात कह रहे हैं वो उतना आसान दिखता नहीं है, क्योंकि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने बार बार और साफ साफ कहा है कि उनकी नाराजगी चीफ मिनिस्टर सुक्खू से है। सुक्खू उनके करीबियों की अनदेखी कर रहे हैं। ऑब्जर्वर को बताया गया कि कांगड़ा बीजेपी का गढ़ है और फिर भी कांगड़ा से कांग्रेस के 10 विधायक जीते और सुक्खू ने उनमें से एक को भी सेट नहीं किया, किसी को सम्मान नहीं दिया, सबकी अनदेखी की, क्योंकि ये सब प्रतिभा सिंह के करीबी है। प्रतिभा सिंह का यह भी कहना है कि भले दावा किया जाए कि जिन विधायकों ने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ वोट डाला वो सब उनके गुट के हैं, लेकिन इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता है कि उनमें से 4 विधायक हमीरपुर से आते हैं, जो चीफ मिनिस्टर सुक्खू का अपना इलाका है। जब सुक्खू अपने इलाके के विधायकों को नहीं संभाल पाए तो पूरे प्रदेश में पार्टी को कैसे संभालेंगे? क्योंकि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह अपनी नाराजगी पब्लिकली जाहिर कर रहे थे, इसलिए ऑब्जर्वर्स ने उनसे 3 राउंड बात की। पता चला कि आखिरी मीटिंग में प्रतिभा सिंह ने अपनी डिमांड रखी, कहा फिलहाल उनके समर्थक विधायकों को अगर मंत्री नहीं तो कम से कम निगमों और बोर्डों में अध्यक्ष और चेयरमैन बनाया जाए और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री में फ्री हैंड दिया जाए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने उनकी मांगे मानने का वादा किया, जिसके बाद प्रतिभा सिंह उनके साथ मीडिया के सामने आई और राज्यसभा चुनाव में अभिषेक मनु सिंघवी के हार पर अफसोस जताया। हालांकि नाराजगी की बात पर प्रतिभा ने कहा कि वो देखेंगी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी कैसे काम करती है और उनकी शिकायतों का निपटारा कैसे होता है, उसके बाद ही वो कुछ डेफिनेटली कह पाएंगी। वो मैंने इनसे बात की है कि वो ये आप लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं, हम चाहते हैं कि तालमेल बनाने की बात जो मैंने कही थी कि संगठन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपको हुड्डा जी ने बताया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसमें सीनियर लोग होंगे
और जो भी हम आपस में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन इश्यूज को एड्रेस करें। मैम, इसके लिए आप सैटिस्फाई हो कमेटी एंड डू यू थिंक योर इश्यूज वुड बी एड्रेस्ड आफ्टर दिस? अभी तो वो कमेटी इन्होंने कहा ना कि हाई कमांड उसको अनाउंस करेगी। जब वो बन जाएगी कमेटी फिर देखा जाएगा जो हमारे इश्यूज होंगे या कोई प्रॉब्लम्स होगी वो हम उनके सामने रेज करेंगे और उसको जल्दी सरकार ने सॉर्ट आउट करनी तो सरकार सॉर्ट आउट करेगी और अगर पार्टी ने उसमें फैसला लेना है तो पार्टी उसको पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर। लोकसभा के चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है, वैसे तो हम कर ही रहे हैं और अंततः इन चारों सीटों में विजय हासिल कर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने निशाना लगाया बीजेपी पर। सुक्खू ने कहा जब से वो सत्ता में आए हैं तब से ही उनकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के बारे में सुक्खू ने कहा अगर वो पार्टी में वापस आते हैं तो उनको माफ किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह वो बीजेपी के हाथों बिके उसके बाद प्रदेश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। मैं एक बात सर, 6 विधायक हमारे गलती की है, भाई है जो हरियाणा में बैठे हैं, जो अगर गलती की है हमारे छोटे भाई है, कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गलती भी माफ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, आपका हमेशा स्वागत है। मैंने इस बारे में मैं तो चाहूंगा, पर उनकी तो टेलीफोन भी नहीं लिए जा रहे, पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ है। उनके टेलीफोन नहीं लिए गए, उनकी पत्नियां देखिए, उसमें से 2 विधायक की वाइफ्स मेरे घर में आए, मुझसे मिले। जो 9 विधायक थे जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 थे, उनको तो किसी ने निष्कासित नहीं किया गया। उनको तो अंदर बैठ के विरोध करना चाहिए था और उन 6 विधायक तो अभी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई थी, वो अंदर आ जाते तो डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच जाते। हिमाचल की जनता को ये विधायक नहीं फेस कर पाएंगे, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। विधायक तो चले गए, जनता के वोट से जो विधायक चुनकर आता है और उसके बाद बिक जाता है तो जनता के उस क्षेत्र की जनता उनका फैसला आने वाले समय में जरूर करेगी। चीफ मिनिस्टर सुक्खू ने बड़ी समझदारी की बात की, लेकिन हिमाचल में सुलह दिखाई दे रही है, शांति कब तक रहेगी ये कोई नहीं बता सकता। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य मजबूरी में माने हैं, उनके तेवर अभी भी तल्ख हैं, लेकिन संख्या बल फिलहाल सुक्खू के साथ है। इसलिए इन दोनों ने कांग्रेस हाईकमान को वक्त दिया है और खुद अपने लिए भी टाइम बाय किया है। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनके मन मुताबिक मेंबर ना रखे गए, उनके लोग को ठीक से एडजस्ट नहीं किया गया तो मोर्चा फिर खुल सकता है। दूसरी तरफ जिन 6 विधायकों की सदस्यता गई है वो हो सकता है अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ें। सब अपने अपने इलाकों के मजबूत नेता हैं। राजेंद्र राणा तो प्रेम कुमार धूमल को हराकर विधानसभा में पहुंचे थे। अगर वो बीजेपी के टिकट पर जीते तो कांग्रेस की सरकार फिर खतरे में होगी। उस वक्त बाजी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य के हाथ में होगी। मुझे लगता है कि प्रतिभा सिंह अब उस मौके का इंतजार करेगी, लेकिन इस सारे मामले में राज्यसभा का चुनाव जीतने वाले हर्ष महाजन को नहीं भूलना चाहिए। वो पुराने कांग्रेसी हैं, चतुर राजनेता हैं, प्रतिभा सिंह के परिवार के करीबी हैं। वो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में सिर्फ एमपी बनने नहीं आए थे। जानकारों का कहना है कि हर्ष महाजन हिमाचल प्रदेश में सरकार पलटने के इरादे से बीजेपी में शामिल हुए और वो देर सवेर ये खेल करके रहेंगे।